हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एनआईएस अक्टूबर बैच। एनआईएस बोर्ड की कॉपी चेकिंग को लेके आपके मन में क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मेरे पास 10 क्वेरीज आते हैं, तो और उसमें से 7-8 क्वेरी इसी पे होता है कि सर कॉपी चेकिंग कैसे हो रहा है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसके चेकिंग हो चुके हैं, और परफॉर्मेंस कैसे है, एट पार है, बिलो पार है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत क्यूरियस बन रहे हो आप, मेरे को पता है। इस टाइम आपको यही सब क्वेश्चन मन में, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आना है, और जिस जैसे जैसे रिजल्ट के नज़दीक पहुंचोगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे, मेरे को ये भी पता है, आंसर शीट में जो आप लिख आए हो, अपने क्वेश्चन पेपर को बार बार देख रहे हो और खुद ही इवेलुएट कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो क्या मैं पासिंग मार्क तक पहुंच रहा हूँ, नहीं पहुंच रहा हूँ। ये जो तस्वीरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, इनके आने से एकदम लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर की ब्लेजर डाले हुए हैं पंकज जी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ये एनसीटीए की चेयरपर्सन है। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ऑनेस्ट, इफेक्टिव और एक्टिव बंदा है। और मैं बता दूं, अगर इनको एडिशनल ड्यूटी दिए गए, क्योंकि प्रोफेसर शरद शर्मा को रिलीव कर दिए गए, उनके बाद अब इनको एनआईएस के जिम्मेवारी भी सौंपा गया एज एन एडिशनल ड्यूटी। इट मीन्स आप समझ रहे हो कि कितने जिम्मेवार और कितने रिस्पॉन्सिबल बंदा है कि एनसीटी के साथ साथ वो एनआईएस को भी संभाल रहा है। और इन्होंने आते ही लगातार 2-3 इतना थॉरो मीटिंग लिया अपने एडमिन स्टाफ से, अपना रीजनल डायरेक्टर से, और इन्होंने क्लियर कट बता दिए भाई, आपको रिजल्ट को बड़ी प्रॉपर टाइम पे और वेल इन एडवांस, मतलब इनका ये कहना है कि हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम पे इस पेपर चेकिंग को और इवैल्यूएशंस के जो टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करना है हमें, क्योंकि उनका पहला पहला बैच है। एक तरह से टेक ओवर करने के बाद इनके पहला बैच है। तो एनीवे बच्चे, मैं आपको अंदर के सिनारियो बता दूं, जो खबर मेरे तक पहुंच रहा है। सीधी सी बात है, कुछ खबर आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। एक तो 6 नवंबर तक के पेपर, जो बायोलॉजी अकाउंटेंसी के पेपर आपने दिए थे 6 नवंबर को, इंट्रोडक्शन टू लॉ, और इस साइड अपने दिए थे पेंटिंग के पेपर। और ये दोनों ही पेपर 10th में पेंटिंग दिए थे, और उधर 12th में, यहाँ तक के पेपर ऑलरेडी इवैल्यूएशन कंप्लीट, इसके कंपाइलेशन करके मार्क्स अपलोडिंग भी हो चुके हैं, पेपर पैक हो चुका है, दोबारा बैग में पैकअप हो चुका है। अब इनको छेड़ा नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर हेड क्वार्टर में इसे दोबारा किसी कारण कोई इंक्वायरीज आ जाए, तभी इसे खोला जाएगा, अदरवाइज पेपर को खोला नहीं जाएगा। लेकिन ये जो काम आपने कर आए हो ना, देख रहे हो ना, ये मैं एक पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुख की बात यह है, हजार बार समझाने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स अभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, मस्त चीटिंग में इन्वॉल्व हो गए। और कुछ एरिया मैं बता रहा हूँ जहाँ से मेरे पास खबर है, अलीगढ़ में मास चीटिंग हुआ है, और झज्जर में मास चीटिंग हुआ है, सिलीगुड़ी में अनफेयर मीन्स के दायरे में बहुत बच्चे आएंगे इस बार, गैंगटॉक में, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट मेरे पास आ रहे हैं। सोनीपत में एक सेंटर में मास चीटिंग हुआ है। और इससे क्या होगा, अनफेयर मीन्स के दायरे में आप आ जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, जो इवैल्यूएटर आपको मदद करता है या पैसा ले दे के आपको ऐसे काम कराने में मदद करता है, इन्वॉल्व कर होता है, या आपको हेल्प करता है, वो बंदा पेपर चेकिंग में होते ही नहीं है। और एक काम बिल्कुल, इवैल्यूएटर कोई और होता है, इन्विजिलेटर कोई और होता है। अब होता क्या है, इवैल्यूएटर जब करने बैठता है चेकिंग, और वो जब देखता है लगातार 4-4 5-5 कॉपी एक जैसा हुबहू मिल जाता है, वो समझ जाता है उस सेंटर के अंदर मास चीटिंग हुआ है। वो करता क्या है, उसके रिपोर्ट हायर अथॉरिटी तक पहुंचा देते हैं। और अथॉरिटी को क्या करना होता है, अथॉरिटी सिर्फ दे दनादन उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर या उस सेंटर के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, उनके रिजल्ट को विथहेल्ड कर देते हैं। एक लेटर इशू करा जाता है, और यूएफएम के दायरे में आप आ जाते हो, तो साल भी आपका ख़राब जाता है। गाइस, इसी चलते इस तरह की एक्टिविटी, या एग्जामिनर को आंसर शीट के अंदर पैसा दे आना, और ऊपर से इस तरह के नोट छोड़ाना कि आप मेरे को पास करा देना, मेरे फैमिली प्रॉब्लम है, या इस तरह के मैं पढ़ नहीं पाया, कोई भी वजह बता देते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चे। ये हर साल इस तरह के अप्रोच होता है, बट ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार भी हुआ है, बट ओवरऑल फिर भी इनकरेजिंग न्यूज़ आपके लिए है कि अभी तक जो रिज़ल्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 6 नवंबर तक के पेपर चेक हो चुके हैं, पैकअप भी हो चुके हैं, कंपाइलेशन हो गया, अपलोडिंग भी हो गया। और ओवरऑल अभी तक देखा जा रहा है कंपैरिजन करके, पीछे के उस ईयर के हिसाब से इस बार रिज़ल्ट 3 से 4% बेटर है। और उसके वजह ये है, मैंने आपको पहले ही बताया, कि इस बार के ओवरऑल पेपर के स्टैंडर्ड, जो डिफ़िकल्टी लेवल, उस हिसाब से नॉमिनल थे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे
मिले बच्चों को जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, एम्बिगुअस थे, जो बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा, या बच्चा ये सोचता है आउट ऑफ सिलेबस, बच्चे कह देते आउट ऑफ सिलेबस, बट ऐसे क्वेश्चन कम थे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करना आप कैसे फील किए पेपर देखे। और मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रह सकते हो, अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली पास होने की गुंजाइश आपकी ज़्यादा इस बार, क्योंकि पेपर में लीनियंस से भी फॉलो करा जा रहा है और खुल के मार्क्स दिया जा रहा है। और एक और बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इवालुएटर्स जो सीबीएसई से रिटायर्ड है या सीबीएसई में काम के पेपर एग्जामिन कराया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, एनआईएस के टीचर से कंपैरेटिवली सीबीएसई टीचर काफ़ी ज़्यादा हाथ खोल के मार्क्स देते हैं, और इसी लीनियंसी के चलते और आपके परफॉर्मेंस के बदौलत आप इस बार बेटर स्कोर कर रहे हो। और इसी चलते अक्टूबर बैच आपको पहले बता देता हूँ, लेट्स क्रॉस द फिंगर। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, जो मेरे सोर्स है अलग अलग जगहों से, कोलकाता के सॉल्ट लेक से भी, हरियाणा की रिपोर्ट है, दिल्ली की रिपोर्ट है मेरे पास, ओवरऑल रिजल्ट इस बार रिजल्ट पास परसेंटेज कम से कम 3 से 4% बेटर होने जा रहा है, यूएफएम होने के बावजूद भी। बट यूएफएम के दायरे में जो बच्चे आए, उनके मेरा यही एडवाइस होगा कि फ्यूचर में आप प्लीज़ ऐसे एक्शन ना लिया करो, इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, पैसा भी गंवा रहे हो, अपना करियर भी बर्बाद हो रहा है। और ये जो देख रहे हो, ये जो टीचर्स हैं, ये 10 से 12 दिन लगातार एज ए टीम काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर टारगेट दिए गए कि 20 से 25 कॉपी आपको चेक करके जाना है। और प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जो न्यू चेयरपर्सन है, वो चाहते हैं किसी भी हालत अक्टूबर बैच के रिजल्ट जो है जनवरी के सेकेंड वीक तक पब्लिश हो जाए। और मैं विश करता हूँ आपको भरपूर